तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पेपर में कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने अंक की पूछी जाएगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर इस साल आप लोग 2025 की जो परीक्षा देने वाले हो कक्षा 9वीं हिंदी विषय की, या आप लोग किसी भी विषय की परीक्षा देने वाले हो, आप सब लोग ब्लूप्रिंट को अच्छे प्रकार से ज़रूर समझ लें, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर होता है वह ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बनकर आता है। इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी, तो इसलिए आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा समझ लें, और इसी प्रकार से आप सब लोगों को अपनी तैयारी को जारी रखना है। देखिएगा, आपका जो पेपर होगा कक्षा 9वीं का, इस साल भी आपका पूरा 75 नंबर का पेपर होगा और आपको हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ एमपी बोर्ड ने अभी जारी किया है कुछ समय पहले। तो आप समझते हैं कि आपका ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना क्या रहेगी, कौन से चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और उनको पूछने का तरीका क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा, क्षितिज जो आपकी पुस्तक है जिसका नाम क्षितिज भाग 1 है, उसमें काव्यखंड जो है, काव्यखंड यानी कि जो कविता वाले पार्ट होते हैं आपकी, उसमें से आपके कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, काव्यखंड में से टोटल आपसे 17 अंक के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आप देखो इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, ये सभी पार्टों के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसी के अलावा यहाँ पर जो टॉपिक दे रखे हैं इनको आप लोग अच्छे से ज़रूर समझ लें, जैसे कि पद्य साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन, सामान्य परिचय पूछा जाएगा, भक्ति काल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा देखो, कवि परिचय आपको याद करने हैं, भावार्थ यानी कि संदर्भ प्रसंग से भावार्थ भी आपके पेपर में आएगा, और उसके अलावा सौंदर्य बोध और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये टोटल सभी मिलाकर 17 अंक के होंगे। अब देखिएगा, ब्लूप्रिंट पहले अलग जारी होते थे जिसमें कि पूरी चीज़ें बता दी जाती थी कि पद्य साहित्य का इतिहास कितने का आएगा, कवि परिचय कितने अंक का आएगा, मगर अब ऐसा नहीं किया गया है। टोटल यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये 17 अंक के आएंगे। अब इसके बाद में देखो, काव्य बोध को देखते हैं। तो काव्य बोध में क्या क्या चीज़ें शामिल है आपकी, काव्य की परिभाषा और भेद, संक्षिप्त परिचय, और ये सारा का सारा काव्य बोध जो है ना, टोटल आपका 10 अंकों का होगा। अब इसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है, जैसे कि रस आपको याद करने हैं, परिचय और उनके सभी प्रकार, यानी कि टोटल रस से संबंधित जितने भी टॉपिक है आपके, पूरे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। छंद में आपके 2 छंद है, धोआ और सवैया, इन दोनों ही छंदों को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद में अगर अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, इन अलंकारों को आप लोग परिभाषा सहित याद कर लीजिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, आपकी जो पुस्तक है जिसका दूसरा भाग है क्षितिज भाग 2, जो कि क्षितिज भाग 1 गद्यखंड। अब देखो, गद्यखंड में से कौन कौन से पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, और गद्यखंड भी पूरा का पूरा आपका 17 अंकों का होगा। इसमें सारे पार्ट शामिल है, और गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय, जैसे कि निबंध और कहानी में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, ये इस तरह से अंतर भी पूछे जाएंगे, और इनका कुछ सामान्य परिचय भी आपको याद कर लेना है। लेखक परिचय भी आएगा, व्याख्या आएगी, संदर्भ प्रसंग सहित, और विषय वस्तु पर और विचार बोध पर आधारित प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। और इसके अलावा देखो, भाषा बोध, इसमें संधि एवं समास और परिचय, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो यहाँ तक का आप लोग समझ लें, ये भी आपके भाषा बोध के ऊपर 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, संधि समास आपको पढ़ना है, और इसके अलावा इनका भेद पढ़ने हैं, और निपात शब्द पढ़ने हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, आंचलिक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें करनी है। मुहावरे और लोकोक्तियों को भी आप लोगों को देख लेना है। अब इसके बाद में देखो, आपकी जो अगली पुस्तक है कृति का भाग 1, इसमें से 3 पार्ट है, और तीनों के तीनों पार्ट आपके 8 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा देखो, इसमें से क्या आएगा, यहाँ से देख सकते हो, एक अपठित गद्यांश होगा जो कि 4 अंकों का होगा, पत्र लेखन होगा जो कि 4 अंकों का होगा, और अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन होगा, ये भी आपका 7 अंकों का होगा। तो देखो, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, निबंध भी आएगा वैसे आपका, तो आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को आपका पूरा ब्लूप्रिंट अच्छे प्रकार से समझा लिया है। और इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से खासकर आप लोग इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, और 1 से लेके ये आप सब लोग देख लें। और इसके अलावा देखो, प्रश्न नंबर 6 से लेके 17 तक आपके 12 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, और उसके अलावा 18 से लेके 20 तक 3 अंक वाले प्रश्न 3 प्रश्न होंगे 3-3 अंक के, और 21 से लेके 23 तक 3 प्रश्न होंगे 4 अंकों के। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, और आपके देखिएगा किस प्रकार का आपका ब्लूप्रिंट आएगा, सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको समझा दी है।
आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।